Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं पेन टूल के बारे में। मैं फोटोशॉप के अंदर पेन टूल नहीं सीखा तो समझ लिया आपने फोटोशॉप में कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि फोटोशॉप में पेन टूल एक मेन पार्ट होता है। फोटोशॉप में क्या हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई सा भी काम करते हैं तो हर एक पार्ट में आपको पेन टूल का यूज़ पड़ता ही पड़ता है। तो हम वही चीज़ बारीकी से आज पढ़ने वाले हैं पेन टूल के बारे में। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और हाँ, कमेंट कर दिया करो यार, कमेंट नहीं करते हो आप वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी, ये सब आप ज़रूर कमेंट में बताया कीजिएगा, जिससे कि मुझे ही पता लगे कि हाँ वीडियो कैसी बनी और आपको समझ में अच्छे से आया या नहीं आया। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर देगा, जिससे कि मेरी आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर देगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाए। और हाँ दोस्तों, कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से पेन टूल के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ पेन टूल के मेन पॉइंट बता दूँ। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं पेन टूल की प्रॉपर्टी। ठीक है, पेन टूल की प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूँ यहाँ से। पेन टूल के जब हम यहाँ से पेन टूल को खोलते हैं तो ठीक है, पेन टूल का हमारा आता है पाथ। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, शेप एंड पाथ। शेप एंड पाथ में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी सिलेक्शन, मास्क, शेप, यही मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से पेन टूल से हम कुछ क्रिएट करते हैं। जैसे अब यहाँ पर पाथ सेलेक्ट है, मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से शेप सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ करना चालू कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे आप, हमारी शेप बन के तैयार हो गई। ठीक है, अब शेप बन के जब तैयार हो गई तो यहाँ पर देखिए आप लेयर मेन्यू में जाएंगे तो आपका एक न्यू लेयर भी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जब आप शेप लेते हैं तो। लेकिन वहीं अगर आप पाथ लेते हैं, आपने यहाँ से क्या किया, पाथ को सिलेक्ट किया। पाथ को सिलेक्ट करने के बाद आपने पेन टूल से कोई भी पाथ ड्रॉ किया, देन उसका कोई भी शेप नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि पाथ जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया होता है, एक लाइन होती है जिसके सहारे हमको वो पार्ट सिलेक्शन करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर वो लेयर नहीं बनता है। लेकिन शेप में क्या होता है, लेयर इसलिए बनता है क्योंकि वो एक वेक्टर शेप क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर आप जब आप पेन टूल में किसी भी पार्ट को सिलेक्ट करेंगे या उसको पीएनजी में कन्वर्ट करेंगे तो आप शेप नहीं, पाथ सिलेक्ट करके यूज़ करेंगे उसका। ठीक है, क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। अभी मैं इन सबको हटा देता हूँ। देखिए, पेन टूल का जब हम यूज़ करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं, तो देखिए जैसे नॉर्मली आपने देखा कि मैंने यहाँ पर क्लिक टू क्लिक यूज़ किया। ठीक है ना, ओनली क्लिक टू क्लिक। लेकिन अब जाहिर सी बात है, मुझे जैसे एक कप रखा हुआ है, मुझे इसको सिलेक्ट करना है, तो इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे? हम तो कॉर्नर टू कॉर्नर काम कर रहे हैं, तो क्या हम सिलेक्ट कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ से यूज़ किया है इसको। ठीक है ना, अब मैं जब यहाँ पर ऐसे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक यहाँ पर किया और एक क्लिक यहाँ किया और एक क्लिक यहाँ पर किया, ऐसे तो सिलेक्ट होगा नहीं, कट रहा है मेरा पार्ट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको कर्व करके सिलेक्ट करते हैं। कर्व किस तरीके से होता है वो आप देखिएगा। तो देखिए, हाँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर फ़ोटो को साइड में रखा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, पाथ टूल पहले देख लेते हैं, हमारा पाथ सेलेक्ट है नहीं, पाथ सेलेक्ट है, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पर गए, क्लिक किया और यहाँ पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जब आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लिक छोड़ना नहीं है, उसको होल्ड करके रखना है और अपने माउस को ड्रैग करना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है
कि जिस साइड आपको कर्व करना है तो उसके अपोजिट साइड आपको अपना माउस मूव करना है, ठीक है। तो अगर आप राइट साइड कर्व करना चाहते हो तो अपना माउस लेफ्ट साइड मूव करोगे, देन आपको लेफ्ट साइड कर्व करना है तो अपना माउस राइट साइड मूव करोगे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आता है इस पॉइंट को हम कहते हैं टेंजेंट पॉइंट, ठीक है। टेंजेंट पॉइंट भी कहते हैं और एंकर पॉइंट भी कहते हैं। अब इन पॉइंट्स का कैसे हम एडजस्टमेंट करते हैं वो हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, अगर जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए वो ऑलरेडी कर्व होके आ रहा है, ठीक है ना। मुझे कर्व नहीं चाहिए, मुझे एक सिंगल स्ट्रेट लाइन चाहिए ताकि मैं उसको बाद में कर्व कर सकूँ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ऑल्ट को होल्ड करेंगे और यहाँ पर आप पॉइंट पे मिडिल पॉइंट पर लेकर के जाएंगे और जो आपका आइकन आ रहा है वी कलर का, अपोजिट वी का, इसको जब ये आ जाए आप पॉइंट पर लेकर जाएँ तो आपको अपना क्लिक प्रेस करना है। और ध्यान रहे लेफ़्ट क्लिक का यूज़ करना है, इसमें राइट क्लिक का यूज़ नहीं करना है। अब आप दूसरी जगह क्लिक करते हैं, देन उसको मैंने सेलेक्ट किया इस तरीके से, ड्रॉ कर लिया, ऑल्ट के साथ क्लिक, दूसरे एरिया पे क्लिक किया, मैंने यहाँ भी इसको ड्रॉ कर लिया, ऑल्ट के साथ क्लिक। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से कंट्रोल प्लस एंटर। तो देखो मैंने जब कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस किया तो कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि ये पार्ट तो सिलेक्ट है ही है, ये वाला पार्ट तो सिलेक्ट है ही, लेकिन ये यहाँ पर भी सिलेक्शन आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि सिलेक्शन जो है वो इन्वर्स है। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई प्रेस करेंगे, ठीक है। अब पाथ टूल का अगर आपको सिलेक्शन करना तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, उसका प्रॉपर्टी बार में भी जाके कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर पाथ ड्रॉ किया, ठीक है। पाथ ड्रॉ करने के बाद पाथ ड्रॉ कर लिया, पाथ ड्रॉ करने के बाद अब मैं प्रॉपर्टी में जाता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे जब आपने पाथ ड्रॉ किया तो आपका सिलेक्शन का पॉइंट हाईलाइट होगा। इस पर क्लिक करते के साथ ही यहाँ पर आपका आ जाएगा मेक अ सिलेक्शन। अगर आपको फादर देना है, फादर क्या होता है ये मैंने आपको बताया नहीं, तो अभी आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ ओके करना है। जब हम ओके कर देंगे तो उसी के साथ देखिए आपका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन जब आपका हो जाता है अब आप इसको मूव कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है अब ये उल्टा आ रहा है सिलेक्शन, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई से इसको रिवर्स कर लेंगे। अब ये पर्टिकुलर एरिया में आ गया। अब आप इसको जहाँ मूव कराना चाहें मूव टूल से इसको मूव करा लेंगे। ठीक है, ये देखिए आपका कट के आ गया। अब इसको पीएनजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा हम इसको टाइम के बाद सीखेंगे। तो ये आपका हो गया पॉइंट पेन टूल से हम कर्व किस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। अब कर्व करने का पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अगले पार्ट में। अब हम किसी इमेज को कट करके निकालते हैं। तो फिलहाल मैं इसका थोड़ा जूम आउट कम कर लेता हूँ। अब देखिए जैसे कि मैंने इस इमेज को ओपन किया हुआ है। अब मुझे इस इमेज को काट के निकालना है, ठीक है ना। अब इसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, पेन टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको कर्व करके यूज़ करेंगे। क्लिक टू क्लिक और कर्व, ऑल्ट के साथ क्लिक जहाँ से हमें कर्व ख़त्म करना है, फिर अगला ख़त्म, क्लिक क्लिक। अब ये पॉइंट थोड़ा है तो इनको बाद में एडजस्ट करेंगे। तो फिलहाल अभी हम कर्व पे ध्यान देते हैं, कैसे एडजस्ट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, आप करेंगे तो थोड़ा बारीकी से करेंगे। जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और जो आपको जल्दी, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है यार, इसलिए। अब देखिए मैंने पाथ से पूरी इमेज को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना। अब इमेज को सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसमें कुछ चीज़ें देखेंगे। जैसे देखिए ये जो पॉइंट हमारे दूर दूर जा रहे हैं, अब इनको हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। तो मैंने आपको इसमें बताया था कि हमारे टेंजेंट पॉइंट्स होते हैं, तो उन टेंजेंट पॉइंट के ज़रिए हम इनको एडजस्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, आप पेन टूल के ऊपर अपना लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर आप जाएंगे, देखेंगे आपका ऐड एंकर भी है, डिलीट एंकर भी है। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऐड एंकर का।
अब मैंने ऐड एंकर लिया तो मेरा ये माउस का टिप आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए आपका माउस का ये वाला एंकर आ रहा है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप, जब माउस को आप वहाँ पर क्लिक करके जाएंगे, आप इस तरीके से इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको मूव करा सकते हैं, ठीक है। अब मूव कराने के बाद देखेंगे आपका ये पॉइंट इधर उधर भाग रहा है, तो आप इसको टेंजेंट पॉइंट के ज़रिए एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका ये सारा का सारा काम होता है टेंजेंट पॉइंट का, ठीक है ना। और आप अगर आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो देन उसमें आपको सिलेक्शन लेने में थोड़ी एक दिक्कत आ रही है, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, देन बाद में उसको आप एडजस्ट करते हैं। तो ये तो हो गया आपका, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा जूम आउट करते हैं। तो मैंने आपको बताया जैसे कि आपने कर लिया, अब आप कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे, आपने सिलेक्शन कर लिया। अब आप इसको जहाँ मर्जी वहाँ मूव करा सकते हैं और आप उसे मूव करा लेंगे। तो ये आपकी इमेज कट के बाहर आ गई। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने पेन टूल से सिलेक्ट किया है इसको, तो कितनी फिनिशिंग आ रही है इसके सिलेक्शन में, ठीक है। बाकी मैंने इसको जल्दी जल्दी किया है तो इसमें थोड़ा हेयर्स के सिलेक्शन में थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो आप फिनिशिंग से करेंगे तो आपको फिनिशिंग आएगी पेन टूल में, ठीक है। अब देखिए हमने पेन टूल में यूज़ किया। अब उसके बाद हमारा आता है फ्री हैंड पेन टूल। फ्री हैंड पेन टूल होता है लाइक पेंसिल जैसे हम चला रहे हैं, ठीक है। इसका कोई ख़ास ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, ठीक है। आप सिलेक्शन ले सकते हैं, पाथ क्रिएट करना चाहें पाथ क्रिएट कर सकते हैं, शेप क्रिएट कर सकते हैं। अब ऐड एंकर डिलीट एंकर में क्या होता है, वापस उसी इमेज पर जाते हैं। अब इसको हम पाथ में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब पाथ में कन्वर्ट करने के बाद मुझे लगता है कि यार ये वाला पॉइंट जो है एक्स्ट्रा है, यहाँ पर मुझे वाला पॉइंट यहाँ डिलीट करना है और कहीं और एडजस्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए डिलीट एंकर जो होता है, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, एंकर डिलीट हो गया। तो जब एंकर डिलीट हो गया तो देखिए वो उसी तरीके से फिर यहाँ पर वो कन्वर्ट हो गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ऐड एंकर में जाएंगे और ऐड एंकर आप क्लिक करेंगे, आप एंकर को उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आप एडजस्ट करें ऐड एंकर लेने के बाद तो ध्यान रहे आपका क्लिक एंकर पर ही होना चाहिए। अगर आप दूसरी जगह क्लिक करके मूव पर आते हैं, लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज़ क्लिक किया हुआ है, जैसे देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक यहाँ कर दिया। अब मैं क्लिक करने के बाद अब मैं इसको मूव करा रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैंने इसको यहाँ से मूव कराया तो देखिए क्या होगा, ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। तो उसके लिए ध्यान रखना है आपको, जब आप इसको मूव कराएं तो आपका क्लिक जो है स्पेशली उसी पॉइंट पर होना चाहिए जहाँ पर उस पॉइंट को आपको मूव कराना है, ठीक है। अब आपको यहाँ से मूव कराना है तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट जो आपको ऊपर लेकर के जाना है तो आप इस पॉइंट को यहाँ से ऊपर लेकर जा सकते हैं, और यहाँ से इस वाले पॉइंट को नीचे लेके आना है तो यहाँ से ऐसे नीचे लेकर के आ सकते हैं, ऊपर ले जाना है ऊपर। तो मतलब अपने हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर लेंगे। तो ये आपका ऐड एंकर का यूज़ हो गया, ठीक है। डिलीट एंकर का यूज़ आपको पता लग गया। अब कन्वर्ट पॉइंट का क्या यूज़ होता है, ठीक है। कन्वर्ट पॉइंट हमारा होता है कर्व करने के लिए। अब मान लीजिए मैं अभी सबको हटाता हूँ, मैंने एक न्यू पेज लिया। अब मैंने यहाँ से पेन टूल से कोई पाथ क्रिएट किया, ऐसे कॉर्नर टू कॉर्नर, ठीक है। अब मुझे ये राउंड करना है, कर्व करना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे कन्वर्ट पॉइंट टूल पे क्लिक करेंगे और अपने पॉइंट पे क्लिक करने के बाद देन उसे यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपका कॉर्नर वाइज कोई शेप है तो आप उसे भी कर्व आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर लोगे कर्व एंकर का यूज़ करके। तो ये सारा का सारा आज का क्लास जो था पेन टूल बेस पे था, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि आप शेप में और पाथ में क्या डिफरेंस होता है, शेप का किस तरीके से यूज़ करेंगे और पाथ का किस तरीके से यूज़ करेंगे। सिलेक्शन करने के लिए आपको हमेशा इमेज को पाथ में सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, शेप में सेलेक्ट नहीं करना है। शेप का क्या यूज़ होता है मैं आपको अगली क्लास में बताने वाला हूँ, तो इस क्लास में नहीं बताने वाला हूँ। उसमें कुछ प्रॉपर्टी बार में जब हम क्लिक करते हैं पेन टूल की, तो पेन टूल की प्रॉपर्टी बार में हमारा आता है आपका ये मास्क और बाकी चीज़ मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। जो मैं मास्किंग के बारे में बताऊंगा तो उसमें आपको सारी की सारी क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट सारी की सारी समझ में आई होंगी।
तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।